जी, उससे पहले से भी अगर मैं कहूँ मीनाक्षी, तो यहाँ पर दरअसल जो सकरी गलियां थी, जो बाहर से आने वाले लोगों का दम घोंटती थी, वो यहाँ के शहर में लोगों की पहचान हो जाती थी। वो भी काशी का मिजाज हो जाती थी, क्योंकि उन गलियों से निकलते हुए जो नुक्कड़ होते थे, वहां पर बैठे हुए लोग चाय की चुस्कियों पर कुल्हड़ वाली चाय पीते हुए, बनारस का मशहूर नाश्ता करते हुए, वो उन सारी चीजों के बारे में विचार करते थे जो पूरी दुनिया में होती थी। तो ऐसा नहीं है, यहाँ के रहने वाले लोग क्या चाहते हैं, बाहर से आने वाले लोग विकास का क्या चेहरा देखते हैं, और इसीलिए काशी के विकास को अगर सही मायने में देखना है तो उस संतुलन को देखना होगा जो परंपरा, आध्यात्म और मॉडर्न विकास का एक तरह से तालमेल, एक तरह से संतुलन कर पाए। इसीलिए जो मुख्य सड़कें हैं वहां पर उनका चौड़ीकरण भी जरूरी है, लेकिन जो बाकी गलियां हैं, ये अगर आप सभी घाटों को एक साथ देख लें तो देखिए, जो पूरी दुनिया के जो पूरे ब्रह्मांड के जो देव हैं, जिन्हें कहा जाता है दीपावली के दिन एक रोज यहाँ पर आते हैं, देव दीपावली के दिन, सिर्फ वो नहीं है, बल्कि हर एक घाट किसी एक राजघराने की कहानी, और सिर्फ वो भारत की बात नहीं है। या तो आप अखंड भारत के स्वरूप में देख लें, या फिर आज के परिवेश में अगर आपको देखना है तो आप दूसरे देशों को देख लें जहां पर देवों में आस्था है। तो आप यहाँ पर आगे नेपाली घाट भी देख लेंगे, ललिता घाट से सटा हुआ, जहाँ पर निर्माण उसी तरीके का रहता है। तो जितने भी राजा हैं उन सब ने अपने अपने एक भवन का निर्माण यहाँ पर किया। जिस तरीके से आज की दिल्ली में आप अलग अलग देशों का एक एक भवन देख लेती हैं, तो ये महत्व है इस जगह का, काशी का। और इसीलिए आपको उन चीज़ों को उनके पुरानी तस्वीर के हिसाब से, उनके पुराने परिवेश में उन्हें प्रिजर्व भी करना होगा और उसके साथ विकास करना होगा। इसीलिए बाकी शहरों की अपेक्षा यहाँ का जो विकास है वो बहुत अलग है, वो बहुत अलग तस्वीर पेश करता है। और उसमें से आपको देखना होगा कि लोगों को उनकी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो मिली है या नहीं है। जो बिजली, सड़क, पानी की हो जाती है, तो आमतौर पर आप यहाँ पर लोगों से बात कीजिए तो इन चीज़ों को लेकर वो आश्वस्त ही फिलहाल नजर आते हैं मीनाक्षी। लेकिन श्वेता देखिए, जो काशी का धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहलू है वो एक तरफ, लेकिन राजनीतिक पहलू की भी अगर बात कर लें तो देश की राजधानी दिल्ली में, दिल्ली के बॉर्डर पर इनफैक्ट किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। हैदराबाद में निकाय चुनाव है। अमित शाह जब वहां पहुंचे तो विपक्ष ने यह आरोप लगा दिया कि वो हैदराबाद पहुंच रहे हैं लेकिन यहां पर किसानों से बात नहीं कर रहे। और आज भी विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री के इस दौरे पर आरोप लग ही रहे थे। लेकिन एक बड़ा मैसेज क्या जाता है यहां से? नहीं, ये चीज तो राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को देखनी होगी कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि ये आरोप लग रहे हैं और ये कहा जा रहा है वाकई कि अगर किसान कह रहे हैं हमसे बात कर लो, तो क्या नरेंद्र तोमर की उस बात पर विश्वास करें कि 3 दौर की बातचीत हो चुकी है और 3 तारीख को चौथे दौर की बातचीत होनी थी? या फिर अगर वो दबाव आ रहा है, क्योंकि हर एक चीज पोस्चरिंग की हो जाती है, हर एक चीज नैरेटिव की भी हो जाती है, और उस सब चीजों के बीच में राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी को देखना होगा कि उनका अपना विचार इस मामले में क्या है। प्रधानमंत्री अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो वो भी कुछ और संदेश दे रहे हैं। कोरोना के समय में यहाँ पर न आ पाना, लॉकडाउन के समय यहाँ पर न आ पाना, अपने संसदीय क्षेत्र में उनका प्रयास रहता है कि वो कई बार आ पाए। तो एक तरह से एक एमपी की जो जिम्मेदारी रहती है उसे भी उन्हें निभाना है, उसे भी उन्हें बताना है कि मैंने यहाँ पर क्या कामकाज किया, क्योंकि समूचे देश की जिम्मेदारी हो जाती है। और उसके बाद उन्हें जो इसका जो आध्यात्मिक पहलू है और जो उत्सव का पहलू है, वहां पर एक भक्त की श्रद्धा भी आ जाती है। तो वो सारी चीजें हैं। राजनीति अपने उस पशुपेश को खुद समझे, यहाँ के आयोजन का जो सीधा संकेत है वो अलग है मीनाक्षी। हिंदुस्तान उत्सवों का देश, और ऐसे में हर पर्व, हर उत्सव और वो देश के किस हिस्से में हो रहा है उसमें कई और बातें, कई और पहलू जुड़ जाते हैं। तो आज जब देव दीपावली का ये अवसर है, मान्यता तो ऐसी भी है कि भगवान शिव ने खुद वहां पर घाट पर आकर देवताओं के साथ दीपावली मनाई थी और दीप प्रज्वलित किए थे। तो आज भव्य तैयारियां श्वेता और अभिषेक लगातार हमें वहां से दिखा रहे हैं। अभिषेक, ये बताइए कि जिस तरह की तैयारियां घाट पर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि घाटों का बहुत जिक्र आ रहा है बार बार कि किस तरह से घाट पर नए इंतजाम किए गए हैं, लेकिन ये जो वक्त है ये कोरोना संक्रमण का भी दौर है। ऐसे में वहां पर इस बार तैयारियां कितनी अलग दिखाई दे रही हैं बीते बार के उत्सवों से अगर तुलना करें तो? बिल्कुल मीनाक्षी, जो कोरोना का काल है वो बेहद अहम है। शायद घाटों पर भीड़ इस वजह से कम भी होगी। हम आपको थोड़ी घाट की तरफ के दृश्य दिखा दें। घाट पर इस वक्त की तैयारियां दिख रही हैं। आप, ये खाली घाट है, चारों तरफ इस पर दिए सजाए जा चुके हैं, इसमें तेल भरा जा चुका है।
शाम होते होते ये दिए जगमगाने लगेंगे। लेकिन कोरोना के इस दौर में सोशल डिस्टेंसिंग और जो दूसरे प्रोटोकॉल हैं उसका पालन हो, यही वजह है कि घाट किनारे लोगों को बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं किया जा रहा है कि वो जुटें या आएं, क्योंकि लोग आएंगे तो भीड़ बढ़ेगी। ऐसे में अमूमन जो श्रद्धालु हैं, जैसे आज कार्तिक पूर्णिमा है, ऐसे लोग जिन्होंने सुबह स्नान किया, ऐसे लोग जो हर दीपावली को यहाँ आते रहते हैं, ऐसे लोगों से ही ये घाट दिखाई देगा। लेकिन हम आपको थोड़ा उन तैयारियों को भी दिखा दें, क्योंकि किसी भी वक्त प्रधानमंत्री काशी की धरती पर आ सकते हैं और जैसे ही आएंगे उनकी तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी तैयारी अगर घाटों पर कहीं है तो वो ललिता घाट, जलासेन घाट और जो मणिकर्णिका घाट है उसका जो एक संगम है वहां पर है, क्योंकि वहीं पर प्रधानमंत्री के आने की तैयारी की गई है और यहीं से प्रधानमंत्री कॉरिडोर की तरफ जाएंगे, कॉरिडोर को देखेंगे, जायजा लेंगे। उन्होंने खुद इस कॉरिडोर की शुरुआत की थी, कंसेप्ट था उनका, कह सकते हैं उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है और अगले साल अगस्त यानी कि अगस्त 2021 तक इसे पूरा होना है, इसे पूरा करना है। तो जहां तक हमारी बात हुई, जो प्राधिकरण इसे बना रहा है वो लोग कह रहे हैं कि वो लोग वक्त से आगे चल रहे हैं, यानी कि अगले साल अगस्त के पहले इस कॉरिडोर को पूरा करेंगे। तो प्रधानमंत्री आज उसे देखेंगे। लेकिन काशी का एक आध्यात्मिक पहलू भी है और आज देव दिवाली है, जो कहा जाता है कि तमाम जो देव देवता हैं आज भगवान शिव के साथ इन घाटों पर उतरते हैं। तो प्रधानमंत्री का यहाँ आना आज आध्यात्म और श्रद्धा की दृष्टि से भी बेहद अहम है, क्योंकि प्रधानमंत्री आज अपने या इनका जो दूसरा कार्यकाल है इसमें यह पहली बार होगा जब गंगा की लहरों पर कुछ इस तरीके से सवार होकर काशी के घाटों का वो जायजा लेंगे और इन घाटों के पर जो दिए हैं, जो देव दिवाली मनेगी, इसका अवलोकन करेंगे। कुल मिलाकर सरकार भी इसे बहुत भव्य बनाना चाहती है, क्योंकि याद होगा किस तरीके से अयोध्या में भव्य देव दिवाली मनाई गई थी, भव्य दीपोत्सव मना था और अब काशी को भी उससे जोड़ने की ये एक कोशिश दिखाई देती है। क्योंकि देव दिवाली हर साल होती है, लेकिन इस बार आखिर ऐसा क्यों, ऐसा क्या खास है कि इस बार प्रधानमंत्री के लिए ये इसलिए अहम है क्योंकि प्रधानमंत्री कोरोना काल में पहली बार अपने ठीक है। और देखिए कुमार, इस बीच हमारे पास खबर आ रही है कि प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच गए। श्वेता, अपडेट्स क्या मिल रहे हैं? जी, प्रधानमंत्री को वैसे तो 2:10 पर आना था, थोड़ी सी देरी हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं यहाँ पर मीनाक्षी, और उसके बाद अब उनका वो पूरा सफर जो है वो शुरू हो जाएगा। इस सब के बीच कुछ संबोधन का भी समय है, उन्हें संबोधित भी करना है यहाँ पर लोगों को, और एक घाट से दूसरे घाट होते हुए जैसे प्रधानमंत्री आगे बढ़ेंगे उसके बाद अंतिम चरण यहाँ पर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर आना, साथ में चूंकि सड़क मार्ग का भी उद्घाटन होना है तो नितिन गडकरी का भी उनके साथ आना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो पहले ही स्वागत कर चुके हैं प्रधानमंत्री का कि आइए वाराणसी की धरती पर आपका स्वागत है। ट्विटर के जरिए उन्होंने अपना संदेश ये दे दिया था। लेकिन इस सब के बीच जो लोगों का उत्साह है, चाहे अपने अपने घरों में ही क्यों ना हो, देव दीपावली पर जहां पर वाराणसी में जो जिसका घर सब अपने आंगन को टिमटिमाते हैं उन दियों से, तो अब जो तैयारियां हैं सबकी, यहाँ पर भी अगर आप इस घाट पे भी देख लें तो ये जो लाइट्स आपको अभी तक नहीं दिख रही थी, वो सारी टेस्टिंग, सब सारी चीजें यहाँ पर शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि अंतिम चरण है और इसे सबसे भव्य होना है। इस चरण को सबसे भव्य होना है यहाँ पर जब लेजर शो देखेंगे प्रधानमंत्री ठहर कर दूसरे छोर पर आकर, और उस समय यहाँ पर और कोई नहीं होगा। लोग अभी जरूर कौतूहल में और उत्सुकता में और इस खुशी में कि पीएम भी आ रहे हैं, एक तो देव दीपावली का पर्व, तो वो सब यहाँ पर इकट्ठा है। लेकिन यहाँ पर आपको सन्नाटा और सिर्फ इस किले की लाल दीवारों पर वो अद्भुत लेजर शो नजर आ जाएगा। मीनाक्षी। बिल्कुल। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।